भवानीपुर सीट से अपडेट मिल रहा है। भवानी सीट में खबर यह है कि शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से आगे हो गए हैं। शुवेंदु अधिकारी आगे हो गए हैं और शुवेंदु अधिकारी आगे होने का मतलब है कि क्या 2021 का जो रिजल्ट देखने को मिला था नंदीग्राम में, इस बार भवानीपुर में देखने को मिलेगा। लेकिन ये शुरुआती रुझान है, बार बार हम इस बार कर रहे हैं। और इधर 80-80 सीटों पर दोनों पार्टी टीएमसी और बीजेपी इक्विवेलेंट, दोनों पार्टी बराबर पे है। रवि वर्मा जी, एक रिएक्शन आप पर चाहेंगे कि इस बार बंगाल में अगर अधीर रंजन चौधरी को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा बड़ा चेहरा नजर नहीं आया चुनावों में, या आपने किसी ऐसे बड़े व्यक्ति को चुनाव में टिकट नहीं दिया, या फिर रहा नहीं होगा आपके पास कोई नेता जिसको आप मौका देते। लेकिन आपने सभी सीटों पर चुनाव में उतर के दिक्कतें किसकी बढ़ाई, ममता बनर्जी की या बीजेपी की? देखिए, दिक्कत तो बढ़ाने के लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी हर एक दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए लड़ता है, उसकी अपनी एक रणनीति होती है। कांग्रेस पार्टी ने जो है उसी रणनीति के साथ इस चुनाव में उतरने का प्रयास किया और अपनी बात जनता की समक्ष रखी है। हम किसी के लिए ये नहीं थे कि जो है हमारा नेता कोई सक्षम है असक्षम है। अधीर रंजन चौधरी जी निश्चित तौर पर हमारे एक शानदार नेता हैं और उन्होंने पूरी जनता की बात रखी है और पूरा कांग्रेस पार्टी का जो कलेक्टिव प्रयास था वहाँ पर हुआ है। बिल्कुल, कलेक्टिव प्लस। असम की स्थिति क्या है, जरा असम की स्थिति बता देते हैं। असम की बड़ी खबर आ रही है, असम में बीजेपी एक तरफा आगे बढ़ रही है, असम में रुझानों में बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 61 सीटों पर पिछली बार बीजेपी के पास 60 सीटें थी और तकरीबन 33% का उसका वोट शेयर था, उससे तो आगे बढ़ गई है, एक सीट ज्यादा दिखा रही है। मगर कांग्रेस इतनी कमजोरी से लड़ेगी ये उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस ने अपने नए चेहरे तरुण गोगोई को आगे किया था, मगर जो रुझान दिख रहे हैं उससे तो कहीं नहीं लग रहा कि जनता ने तरुण गोगोई को पसंद किया। गौरव गोगोई जी। लेकिन ये जरूरी है, अनमोल के पास चलते हैं। अनमोल, बीजेपी में दफ्तर में मिठाइयां तो बन रही है, भीड़ भाड़ कैसी लगी हुई है, क्या लोग कह रहे हैं? अगर संभव हो तो बातचीत करिए रिएक्शन को लेकर। बिल्कुल, देखिए विवेक, एक एक तस्वीर विस्तार न्यूज बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से दिखाएगा। और देखिए हम लोग बीजेपी मुख्यालय में ही इस वक्त हैं और तैयारियां बहुत जोरों से यहां पर चल रही है, क्योंकि देखिए आप देखिए यहां पर किस तरीके से स्टॉल सजाए जा रहे हैं, खाने पीने का जो है पूरा स्टॉल यहां पर लगाया जा रहा है कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है आज कार्यकर्ता यहां पर पहुंचेंगे। जैसे ही रुझान धीरे धीरे आते जाएंगे, जैसे ही बीजेपी को बहुमत मिलता जाएगा, वैसे वैसे भीड़ जो है बीजेपी कार्यालय में बढ़ती जाएगी। आप देखिए बीजेपी कार्यालय के अंदर की ये तस्वीर है, किस तरीके से यहाँ पर देखिए तैयारियां चल रही है। कारीगर जो है खाना बनाने में लगे हुए हैं, देखिए कढ़ाइयाँ जो है चढ़ी हुई है, सब्जियां बन रही है, अलग अलग जो है यहाँ पर आइटम बनाया जा रहा है। समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो है मेनू में क्या क्या है। क्यों दादा, आज क्या क्या है मेनू में, क्या क्या बन रहा है? आप बताइए क्या क्या है। अभी कुछ नहीं, आलू की सब्जी है, पूरी सब्जी बन रही है, पूरी सब्जी बन रही है। ये देखिए पूड़ी की तैयारी हो रही है। तो देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर कढ़ाइयाँ चढ़ी हुई है। और देखिए, क्योंकि बीजेपी की खास बात यही होती है कि जब भी चुनाव के रिजल्ट के मौके होते हैं तो इसी तरीके से तैयारी की जाती है, ताकि जो भी कार्यकर्ता और नेता बीजेपी कार्यालय में पहुंचे उनको खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। ये बताइए क्या क्या है आज मेनू में? आज मेनू में सूजी का हलवा है, 2 सब्जी है, एक दाल है, चावल है और पूड़ी है। खड़े हो जाइए। हाँ, सूजी का हलवा भी है। हाँ जी। और मिठाई में क्या क्या है? मिठाई में रसगुल्ले, गुलाब जामुन है। रसगुल्ले भी हैं, हाँ, गुलाब जामुन भी है। हाँ जी, हाँ। वाह, क्या बात है। तो देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से जो है आपको बड़े बड़े डेग यहाँ पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। क्या बना रहे हैं आप? ये ग्रेवी भूज रहे हैं, टमाटर की ग्रेवी बना रहे हैं, टमाटर की ग्रेवी। तो देखिए ये मिठाइयाँ बनने का दौर जारी है, खाना बनाया जा रहा है। बीजेपी के मुख्यालय में पूरी तैयारियां हैं, बीजेपी में लोग पहुंच रहे हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है।